Hey everyone, welcome back. This is Ritu. So today we are going to discussing one most important topic, that is Niti Ayog. So before we discussing this topic, we should know the one more topic, that is Planning Commission. So what is Planning Commission? Planning Commission is Planning Commission is that commission which are made after independence, like when our country got independent, and after few years our country needs some planning and development for country. So the institution was felt necessary. So the institution was made for planning in country, and this institution called Planning Commission, and which are established in 1950. प्लानिंग कमीशंस जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉर्मुलेट करता है फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स एंड शॉर्ट टर्म्स। फॉर ऑलमोस्ट 65 ईयर्स से वो प्लानिंग कमीशन वर्क कर रहा है, बट it did not fit well into a concept of cooperative federalism. Cooperative federalism, it means that when any states needed money, but उस सेक्टर्स तक मनी हमारा नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मनी उस स्टेट्स को ग्रांट किए, बट जो सेक्टर को मनी की ज़रूरत है वो सेक्टर्स तक मनी पहुंच ही नहीं पाता है, बल्कि उसके पहले ही मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है प्लानिंग कमीशन में, ये एक बिग प्रॉब्लम थी। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो साथ में काम करें और प्रमोट हो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इस डिमांड को अराइज करने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्लानिंग कमीशन में। A new institution was formed on 1 January 2015. That institution are called National Institute for Transforming India, that is Niti Ayog, with a new vision and aspiration. नीति आयोग का मेन एम क्या था? मेन एम इज टू फॉर्मुलेट इनोवेटिव पॉलिसीज so as to create strong states, which in turn will create a strong and dynamic nation. इट मीन्स दैट नीति आयोग का मेन काम था कि इनोवेटिव पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करे स्टेट्स के लिए, और सारे स्टेट्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारा कंट्री जो एक डायनेमिक नेशंस में जो है बन जाएगा। इसके कंपोजिशंस क्या है नीति आयोग की? इट्स मीन्स के मेंबर्स कौन से हैं नीति आयोग के? here is the members of नीति आयोग. द फर्स्ट इज चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन। गवर्निंग काउंसिल्स होती हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। Regional Council, which are formed on the basis and requirement and comprises of CMs and state LG of union territories. फुल पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें कि 4 फुल पार्ट टाइम एंड 4 फुल टाइम्स मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दैट इज 4 कैबिनेट मेंबर्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। एंड स्पेशल इन्विटीज़ होती हैं जिसमें कि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं उनका टेन्योर फिक्स पीरियड के लिए होता है इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। दिस इज द कंपोजिशंस ऑफ नीति आयोग, and this is the key chairpersons of the Niti Ayog. It means the present chairpersons of the Niti Ayog. Who is the present chairperson? The present chairperson is the Prime Minister of India, that is Mr. Narendra Damodar Das Modi. His vice chairperson also Dr. Rajiv Kumar, which are appointed by Prime Minister. फुल टाइम मेंबर्स कौन से? डॉक्टर VK सारस्वत एंड प्रोफेसर रमेश चंद जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर VK पॉल जो कि पब्लिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं,
पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 होते हैं फ्रॉम लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। और 100 ऑफिशियल मेंबर्स कौन से हैं? मैक्सिमम इसमें 4 यूनियन काउंसिल से होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। इसमें फर्स्ट है राजनाथ सिंह, दैट इज आर डिफेंस मिनिस्टर। द सेकेंड इज अमित शाह, दैट इज होम मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन जी, द फाइनेंस मिनिस्टर्स और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर। एंड नरेंद्र सिंह तोमर जी, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। So here we can see the combinations of various sectors in Niti Aayog. It means the Prime Minister took a minister from ground basic like agriculture, agricultural and farmer welfare, and finance minister is also involved in Niti Aayog. And the CEO कौन से होते हैं? मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपॉइंट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल्स कौन सी हैं? स्टेट्स के सीएम्स होते हैं और यूटीज के लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। एंड रीजनल काउंसिल ये कब फॉर्म होती है? जब किसी भी स्टेट्स में, किसी 3 या 4 स्टेट्स में सेम प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेट्स के सीएम्स आपस में रीजनल काउंसिल या मीटिंग्स जो है क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द की चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग और प्रेजेंट की चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। One thing I ask you all for one question I ask you for all, that is the how many staffs in Niti Aayog? Please answer these questions in comment box. Thank you so much. If you like this video, please subscribe and share my channel.